हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कैरियर ट्यूटोरियल। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ ट्रांसलेटर के बारे में। ट्रांसलेटर क्या होता है, क्या उसका जॉब है और क्या स्कोप है, कैरियर स्कोप, और जो भी इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और किस तरह से कौन कौन सा एग्ज़ाम होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में। तो दोस्तों, पहले मैंने वीडियो बनाया था इससे पहले स्टेनोग्राफी के बारे में, और उसी तरह से ये भी रिलेटेड है लैंग्वेज से ही। जिस तरह से एक कोड वर्ड में आप लिख रहे थे स्टेनोग्राफी में, उसी तरह से ट्रांसलेटर में क्या होता है आपको कि ट्रांसलेट करना पड़ता है डॉक्यूमेंट्स को या किसी भी स्पीचेज को, या फिर कोई भी यानी किसी भी फॉर्मेट में है उसको ट्रांसलेट करना पड़ता है अदर लैंग्वेज में। इसके लिए आपको दो लैंग्वेज पे अच्छा ग्रास्प होना चाहिए, एक तो जिसको आप ट्रांसलेट करना चाहते हो और एक जिसमें ट्रांसलेट करना चाहते हो। और इसका जो जॉब स्कोप है वो प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों ही सेक्टर में है। प्राइवेट सेक्टर में लाइक MNC, बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनीज़ है जिसमें कि ट्रांसलेटर की आवश्यकता होती है टू कन्वर्ट देयर डॉक्यूमेंट्स एंड आल्सो डील विद द कस्टमर्स, एंड उसमें जो भी एसोसिएट्स हैं उनसे डील करने के लिए ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे कंपनीज़ है, एम्बेसीज़ में ज़रूरत पड़ती है, और डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में ऑफिसेस, ये सब जो भी है उसमें ज़रूरत पड़ती है। जो भी बड़े बड़े कॉरपोरेट है उसमें भी, और कोई यानी बड़े बड़े बिजनेसमैन या फिर कोई लीडर कहीं जब ट्रैवल करता है तो उसके साथ ट्रांसलेटर भी जाता है टू कन्वर्ट द लैंग्वेज ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री वेयर ही इज़ विजिटिंग और सी इज़ विजिटिंग। क्योंकि इनका काम ही यही है, ये एक्सपर्ट होते हैं, तो जो भी लीडर या फिर बिजनेसमैन है उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, उनके साथ ये डील करते हैं। तो ये एक जॉब स्कोप है ट्रांसलेटर के बारे में। अगर आपको लैंग्वेज से रिलेटेड ह्यूमैनिटीज़ में अगर इंटरेस्ट है, यानी कि आर्ट्स वाले सब्जेक्ट्स जैसे कि लैंग्वेज हो गया, और साइंस से एक अलग ही स्कोप है ये, तो अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं इसमें तो आप इसके लिए प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। और अब बात करते हैं कि इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम जो कि SSC हर साल कंडक्ट करवाती है, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के नाम पे, यानी कि ट्रांसलेशन ऑफिसर जिसको कि बोला जाता है इनके डिपार्टमेंट में। और ये एग्ज़ाम हर साल कंडक्ट करवाया जाता है। 300 से 350 इसमें वैकेंसीज़ आती है एवरी ईयर, और इसमें आपको मिनिमम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए इन हिंदी और इंग्लिश। क्योंकि ये जॉब यानी कि डिफरेंट गवर्नमेंट सेक्टर्स, मिनिस्ट्रीज, ऑफिशियल्स जो भी है उसमें ये जॉब लगता है, तो वहाँ पर और मेनली अपने कंट्री में हिंदी और इंग्लिश में डील करना पड़ता है टू कन्वर्ट एंड ट्रांसलेट। क्योंकि जो भी डॉक्यूमेंट्स है ज़्यादातर हिंदी रहता है, उसको इंग्लिश करना है या फिर इंग्लिश को हिंदी में करना है। और हिंदी को बढ़ावा देने के लिए ये रिक्रूटमेंट किया जाता है। इसमें जो भी ऑफिशियल्स जाते हैं इनको ये ट्रेन किया जाता है कि आप किस तरह से ट्रांसलेट करना है आपको और इम्प्लीमेंट करना है, कैसे हिंदी को बढ़ावा देना है, इसके लिए इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो ये ग्रुप B लेवल का जॉब है, और इसमें काफ़ी यानी कि एक अच्छा हैंडसम सैलरी भी मिलता है, और आप प्रिपरेशन करते हैं तो ईजिली इसको कम्पीट भी कर सकते हैं। क्योंकि इसके बारे में बहुत कम लोग इंटरेस्ट रखते हैं, तो अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं बेसिकली तो आप इस सेक्टर में परस्यू कर सकते हैं अपने करियर को। इसका एग्ज़ाम 2 पैटर्न में होता है, यानी कि पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 ऑब्जेक्टिव होता है और ये टोटली लैंग्वेज बेस्ड है, और फिर सेकेंड पेपर जब आप पेपर 1 क्वालिफाई करते हैं तो पेपर 2 के लिए आपको बैठने का चांस मिलता है, जिसमें कि डिस्क्रिप्टिव यानी कि सब्जेक्टिव होता है, ऐसे लिखना पड़ता है, आपको ट्रांसलेशन करके दिखाना पड़ता है। और ये दोनों एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आपको अपने डिपार्टमेंट में, यानी कि जिस भी डिपार्टमेंट में वैकेंसीज़ होगी, लाइक CBI हो गया, इनकम टैक्स हो गया, और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जिनमें भी वैकेंसी आया होगा उसके हिसाब से, और आपको अपने रैंक के हिसाब से उसमें आपको रिक्रूटमेंट किया जाएगा। एंड देन आफ्टर यू विल कैरी फॉरवर्ड योर कैरियर एज दिस ट्रांसलेटर। और इसमें भी काफ़ी प्रमोशन होता है, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर से फिर सीनियर बनते हैं, फिर असिस्टेंट डायरेक्टर, फिर डायरेक्टर, एंड लाइक दैट। तो मैं एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर रहा था कि मिनिमम पोस्ट ग्रेजुएट आपको होना पड़ेगा इसके लिए, इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए। तो इसका क्राइटेरिया इस तरह से है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। देखिए, अगर आपका ग्रेजुएशन में
हिंदी सब्जेक्ट है तो आपका पीजी में है मिनिमम, यानी कि एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट इंग्लिश का होना चाहिए, या फिर एज रेगुलर सब्जेक्ट और इलेक्टिव, या फिर आपका इंग्लिश में मीन्स ऑफ एग्जामिनेशन, मोड ऑफ एग्जामिनेशन होना चाहिए। और अगर पीजी में हिंदी है, यानी कि कोई भी रेगुलर या इलेक्टिव या फिर मोड ऑफ एग्जामिनेशन हिंदी है, तो ग्रेजुएशन में कोई सब्जेक्ट या फिर मोड ऑफ एग्जामिनेशन ये सब इंग्लिश में होना चाहिए। मतलब कि रिवर्स है, अगर पीजी में हिंदी है तो ग्रेजुएशन में इंग्लिश नेसेसरी है, या फिर अगर पीजी में इंग्लिश है तो ग्रेजुएशन में हिंदी। इसके अलावा आपको पीजी डिप्लोमा भी करना पड़ेगा इन ट्रांसलेशन, सो दैट यू आर फुल्ली एलिजिबल टू सिट इन दिस एग्जामिनेशन एंड गेट द जॉब लाइक दिस, दैट इज़ ट्रांसलेटर इन द गवर्नमेंट सेक्टर। ये जो भी एग्ज़ाम लेती है एसएससी गवर्नमेंट सेक्टर के लिए लेती है। इतने वैकेंसीज़ है गवर्नमेंट सेक्टर में, जहाँ भी ज़रूरत होगी उनके हिसाब से रिक्रूटमेंट किया जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा ग्रुप बी लेवल का जॉब है, और धीरे धीरे प्रमोशन के बाद आप ग्रुप ए तक भी पहुंच सकते हैं, जो कि यानी कि यूपीएससी के लेवल का होता है। तो ये काफ़ी रिस्पेक्टफुल एंड वेरी इंपॉर्टेंट जॉब है ट्रांसलेटर का। बहुत कम लोग ही जानते हैं इसके बारे में। तो क्या आपको पता था? अगर नहीं पता था तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए। और अगर नए हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं इस तरह के जॉब में, या फिर अगर कोई सुझाव भी देना चाहते हैं तो भी आप दे सकते हैं। और इसके बारे में आप और भी इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं डिटेल जानकारी के लिए। मैंने आपको एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दिया ट्रांसलेटर के बारे में। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स एंड कीप सपोर्टिंग। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।